यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी रिसर्च सेंटर। ये इंडिया की टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पर अलग अलग जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उनके अंदर जेनेटिक बदलाव करके उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसको करने के लिए वो जानवर बने ही नहीं। कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करना ही आरडीटी सेंटर का काम है। ये रिसर्च फैसिलिटीज़ इंडिया के सुनसान इलाके जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं पाई जाती, ये अपना सीक्रेट बेस वहीं बनाते हैं। लोगों की नज़रों में ये लोग सिर्फ साइंटिस्ट हैं। सर मैं जानता हूँ सर बहुत ज़्यादा रिस्क है। जो सीरम हमें स्पेस से मिला है वो हमने अभी तक इंसानों पर ट्राई नहीं किया है। लेकिन सोचिए सर, अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, हम एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जो कि जानवरों से बात ही नहीं, उनकी तरह दीवार पर भी चढ़ सकता है और जेनेटिक बदलाव की वजह से वो इतना स्पीड भाग सकता है या इतना हाई जंप कर सकता है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। सर मैं जानता हूँ आप मेरे से ज़्यादा साइंस जानते हैं, लेकिन सर अगर सोचिए ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो हम गवर्नमेंट को एक ऐसा आदमी दे सकते हैं जो कि उनकी मदद कर सकता है। यस सर, मैं वही आरडीटी सेंटर में हूँ। जी सर, वही सीक्रेट फैसिलिटी। ओके सर, मैं आपको सिर्फ हैंड ओवर कर देता हूँ, लेकिन मेरे इतने समझाने पर भी आप नहीं समझ रहे। हैव अ नाइस डे सर। आपने क्या समझा सर? मैं आपका जूनियर हूं तो हर बात मानूंगा? नहीं सर, मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करूंगा और सारी दुनिया को बता दूंगा कि मैं सही था।
बॉस का ईमेल। इंडियाज यंगेस्ट साइंटिस्ट अवॉर्डी डॉक्टर एडम। अब ये कौन है डॉक्टर एडम? और बॉस क्यों चाहते हैं कि इनका इंटरव्यू मैं लूं? अब इस पर मुझे आर्टिकल भी लिखना पड़ेगा। सब तो इसी में लिखा हुआ है। अब और डिटेल्स के लिए बॉस को क्या फोन करूं? भारत हर क्षेत्र में उपलब्धि पाने में किसी से कभी पीछे नहीं रहा। भारत के कई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत का नाम 7वें आसमान पर ला खड़ा किया। अगर भारत के वैज्ञानिकों की बात करें तो भारत में एक से एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका भारत के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बहुत सी बातें आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। पानी पानी आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। कृपया एजेंट फोन क्यों नहीं उठा रहा? कमाल करते हो बच्चे तुम।
इतना बड़ा ट्रक नहीं दिख रहा तुमको? मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू। वैसे आप कौन है? पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम आर्यन है और मैं यहाँ पर एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने आया हूँ। साइंटिस्ट, वो भी यहाँ पर? शायद वो यहाँ पर रिसर्च कर रहा है। वैसे कितने दिन के लिए रुक रहे हो आप? यही बस 3 से 4 दिन। एक सेकेंड बॉस। हेलो। जी सर, जी सर, यहाँ पर मैं पहुँच गया सर। वो एजेंट मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा सर। सर यहाँ पर मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं कहाँ रहूँ सर? अरे जी सर, वो ठीक है सर, ठीक है। मैं बताओ। आप मेरे पास क्यों नहीं रुक जाते? क्या तुम्हारे घर में? नहीं बच्चे, ऐसा किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे रहने नहीं देते। चलिए ना अन्ना। कैसा बच्चे, न जान न पहचान। अब भी आप मेरी जान बचाए। मैं आपसे आपकी पहचान पूछा, हो गई जान पहचान। अरे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, वो मुझे देखेगा तो क्या समझेगा? मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई रहता है। बड़ा भाई? क्या काम करता है तुम्हारा बड़ा भाई? मेरा बड़ा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर है और बहुत ऊपर तक पहुँच है उनकी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिसर है। वैसे अब कहाँ है वो? दिल्ली, लेकिन कुछ दिन में आने वाले हैं। दिल्ली? बस 3 से 4 दिन का ही काम है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा मैं। तुम्हारे भाई आने से पहले ही चले जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। वैसे अपना नाम क्या बताया? संजू। संजू। यहाँ पे कोई हेयर कट का शॉप तो होगा? हाँ है। चलिए ना अन्ना। हाँ बच्चे। संजू, यहाँ पे सिग्नल नहीं आता क्या? अरे हाँ अन्ना, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। बगैर इंटरनेट के तो कुछ होता ही नहीं। अब ऑफिस का काम कैसे करूँगा? लेकिन अन्ना, यहाँ पास में पुराना फ़ोन का टावर है, वहाँ अच्छा था सिग्नल। शुक्र है, जल्दी में कोई जगह पे लेके चलो। अभी कितनी दूर जाना है संजू? पास में ही है। सिग्नल आ रहा, नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ताजुब की बात ये जंगल में नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, कैसा? भैया वो बिल्डिंग के पीछे पुराना फ़ोन का टावर है, इसलिए इतने एरिया में चाहता नेटवर्क। ठीक है संजू, मेरे को थोड़ा इंटरव्यूज़ की तैयारी करना है। तुम्हारी ये स्पेशल जगह पे बैठ के मैं काम कर लेता हूँ, जब तक तुम घर को चल जाओ। भैया आप अपना काम ख़त्म करके घर आइए, मैं अपना डिनर रेडी रखता हूँ। तुमको खाना भी बनाने आता? हाँ ना, अकेले रहता हूँ ना, इसलिए यूट्यूब पे देख देख के सीख लिया। अच्छा। चलो आर्यन, जल्दी काम ख़त्म करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी करना है। हेलो सर। Congratulations, डॉक्टर एडम। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर ऐसे एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन पनप रहे हैं जो कभी भी हम पर हल्ला बोल कर सकते हैं।
What if उन प्लैनेट्स में सिर्फ एलियन लाइफ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ मौजूद है जो कि हमारे सिविलाइजेशन पर जंग छेड़ देते हैं? क्या आज की तारीख में हम इन एडवांस सिविलाइजेशन के साथ मुकाबला करने के लिए रेडी भी है? क्या हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें इनसे बचा सके? और हमारे दुनिया का प्रोटोकॉल क्या होगा? क्या गवर्नमेंट्स इधर के उधर हो जाएंगे? वो किस मेथड से इनसे मुकाबला करने की सोचेंगे? क्या ये सब प्रिपेयर्ड है भी? लोग कैसे फेक न्यूज़ को फैलाते हैं? एलियंस को कभी देखेगी नहीं, लेकिन एलियंस के सच होने पे इनको पूरा भरोसा है। साइंटिस्ट का काम साइंटिस्ट को करने दो, हम क्यों बीच में उठना? एलियंस को किसी ने नहीं देखा, कैसे भरोसा कर ले कि एलियंस सच में होते हैं? कैसे हो? डरो नहीं, मैं सोलो हूँ, सोलारिस प्लैनेट से। सोलारिस प्लैनेट? यानी एलियन सच में होते हैं? हमारा प्लैनेट अर्थ से 5000 लाइट ईयर्स दूर है। सोलारिस प्लैनेट टेक्नोलॉजी में बहुत ही डेवलप प्लैनेट हुआ करता था। उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ की तरह था। जैसा तुम लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकती, वैसा हम भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकती थी। दूसरे प्लैनेट की टेक्नोलॉजी से ज्यादा और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन अफसोस यही टेक्नोलॉजी हमारे प्लैनेट के तबाह होने की वजह बनी। क्या तुम्हारा प्लेनेट तबाह हो गया? हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जिसका नाम था मेटापॉड। अगर हमारा प्लेनेट बर्बाद भी हो जाए तो हम दूसरे प्लेनेट पर जाकर उसके एटमॉस्फेयर को हमारे रहने लायक बना सकते थे। लेकिन फिर हमने सोचा ऐसा करने से दूसरा प्लेनेट पर रहने वाले लोग एक ही बार में मर जाएंगे, तो हमने मेटापॉड को रेस्ट्रिक्टेड जोन में डाल दिया, जहां पर अगर कोई भी उसके पास गया तो उसका सजा मौत दे दी जाती थी। लेकिन हमारे जनरल ने हमारी बात नहीं सुनी। मेटापॉड की बेमिसाल शक्ति को वो पाना चाहते थे, वो बगावत पर उतारा। उन्होंने हमसे लड़कर हमारे राजा को मार दिया और वो सुप्रीम लीडर की इजाजत के साथ सोलारिस को फिर से आबाद कर सके।
लेकिन मेरे फादर ने अपनी जान पे खेलकर मेटापॉड को चुरा लिया, उसे मुझे दे दिया और कहा कि यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और मेटापॉड को सेफ रखो। जब तक वहां से निकलता तब तक जनरल ने हमारे घर को घेर लिया था, तो मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को मेटापॉड के साथ इसी बॉटल में अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वहां से निकलते वक्त जनरल ने मेरी स्पेसशिप पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से शिप को बहुत नुकसान हुआ। वो स्पेस का सफर करने में कामयाब रहा, लेकिन जब तुम्हारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारा जनरल उसकी टीम के साथ पूरा स्पेस छान मार रहा है ताकि मेटापॉड को लेकर फिर से दूसरा सोलरिस प्लैनेट बना सके। मैं मेटापॉड को तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसकी हिफाजत करो। क्या तुमने मेटापॉड की इतनी स्टोरी सुनाई? मैं मेटापॉड को कैसे सेव रख सकता हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। ये मेटापॉड को सेव रखने के चक्कर में मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? ये मेटापॉड को सेव रखकर तुम ही अपने लोगों को बचा सकते हो, वरना हमारा जनरल सारे इंसानों को खत्म कर देगा। अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारा जनरल बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारा जनरल यहाँ पर आ गया, वो तो मुझसे आसानी से मेटापॉड ले लेगा। मैं जानता हूँ मेटापॉड को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसको छूने वाले के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती है, लेकिन वो हम एलियंस के लिए था। तुम ह्यूमंस पर ये पावर्स कैसे काम करेगी मुझे नहीं पता, इसका पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। कैसी पावर्स? तुम मेटापॉड को दूसरे कौन से भी प्लेनेट पे छुपा सकते थे, फिर अड़ती क्यों? जैसा कि मैंने कहा, हमारे प्लेनेट के बाद मेटापॉड के लिए सुइटेबल एटमॉस्फेयर तुम्हारा प्लेनेट है, तो यही सेफ रहेगा। अच्छा, याद रखना, अपनी पावर्स का अंदाजा तुम्हें तभी होगा जब तुम उसे आजमाओगे। मेटापॉड को सेफ रखकर तुम तुम्हारे प्लेनेट पर एहसान कर रहे हो। ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती है। ठीक है, अब इस बॉटल को खोलो। जब तुम इसे खोलोगे तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे मेटापॉड की पूरी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ठीक है। भैया बहुत देर कर दिया आने में, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ मेटापॉड को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसको छूने वाले के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती है, लेकिन वो हम एलियंस के लिए था। तुम ह्यूमंस पर ये पावर्स कैसे काम करेगी मुझे नहीं पता। आ गया अन्ना। क्या हुआ अन्ना, इतनी देर लगा दी आने में ना? हाँ, वो थोड़ा काम था। आपको कुछ हुआ है क्या अन्ना? सर्दी हो रही है आपको? लेकिन ये तो गर्मी का मौसम है। भूख लगी है अन्ना आपको? हाँ, भूख लगी। चलिए ना भूख अन्ना, लगी। खाना है। आप मुँह हाथ धो के अंदर आइए, मैं खाना निकालता हूँ। अरे अन्ना, वो झाड़ों को देते सो पानी है, आप उसे क्यों धो रहे मुँह? आ रहे क्यों नहीं भैया?
मैं कितनी देर से सो रहा था संजू? आप पूरे 20 घंटे से सो रहे हो भैया। अच्छा, अब आप ठीक है ना? हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। याद रखना, अपनी पावर्स का अंदाजा तुम्हें तभी होगा जब तुम उसे आजमाओगे। मैं जानता हूँ मेटापॉड को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसको छूने वाले के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती है, लेकिन वो हम एलियंस के लिए था। तुम ह्यूमंस पर ये पावर्स कैसे काम करेगी मुझे नहीं पता, इसका पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। याद रखना, अपनी पावर्स का अंदाजा तुम्हें तभी होगा जब तुम उसे आजमाओगे। मेटापॉड को सिर्फ रखकर तुम तुम्हारे प्लेनेट पर एहसान कर रहे हो। Adam, please. सर, दुनिया कहती थी जूनियर सीनियर की बात सुनेगा, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आज के बाद ऐसा कोई नहीं कहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर, आप इंडिया के पहले यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्डी है। थैंक यू। मैं इंडिया को साइंस की फील्ड में बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। आप इतने टैलेंटेड है, वो काम भी आपके लिए बहुत आसान होगा। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में सक्सेस हासिल की? मैंने क्लोनिंग और डीएनए पे बहुत रिसर्च की है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी रिसर्च करने पर यह अवार्ड दिया गया? आपने वो जानवर के बारे में सुना है, लाइगर? हाँ सुना है,
लेकिन उनका बर्थ नेचुरली नहीं हो सकता ना। नहीं, नेचुरली पैदा नहीं हो सकते। जब आप मेन लॉयन फीमेल टाइगर को एक साथ लाएंगे तो बनेगा लाइगर। ओके, आपका बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है? मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसके रिजल्ट लाजवाब है। मैंने ना जाने कितने ही इनक्योरेबल डिसीज का इलाज निकाला है। अपने एलियंस पर भी रिसर्च की है ना? जीनोलॉजी। डॉक्टर, आपका एलियंस की एग्जिस्टेंस पर क्या ख्याल है? क्या एलियंस सच में होते हैं या फिर जस्ट हमारे फिल्मी बातें हैं? हाँ, एलियन सच में होते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस रात हमारे आरडीटी सेंटर की 4 साल की मेहनत दांव पे लगी थी। हमें यकीन था इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। एलियंस के होने पे हमें पूरा भरोसा था और उसे हम जल्दी प्रूफ करने वाले थे। तभी एक फ़ोन आता है और हमारा सीनियर कहता है सब कुछ रोक दो, एक अननोन चीज़ स्पेस से अर्थ पे गिरी है। वो क्या है पता चले तक हमें कुछ करने की परमिशन नहीं थी। मेरे टीम मेंबर्स को बहुत बुरा लगा और सब प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए। मैंने और मेरे साथी ने एलियंस का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सब हार मान चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन रात मेहनत करके उस एलियन प्लैनेट का पता लगा ही लिया। वो प्लैनेट बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह था। वही झाड़, वही पानी, वही ऑक्सीजन। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके प्लैनेट की तबाह होने की वजह बनी। फिर मैंने देखा वहाँ से एक स्पेसशिप अर्थ की तरफ आते आते उसके टुकड़े हो गए। पता नहीं उस स्पेसशिप के टुकड़े कहाँ गिरे। कुछ एलियंस जिंदा है अभी भी वहाँ पे। बस मेरे पास इतनी ही रिसर्च है। फिर उस स्पेसशिप के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे न्यूज़ क्यों नहीं है सर? लेकिन जब मैं ये बात दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने मुझे पागल कह दिया। मैंने उसकी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन इतिहास गवाह है हर जीनियस साइंटिस्ट को पहले लोग पागल ही कहते हैं। क्या ये एलियन से हमको खतरा है? क्या खतरा हो सकता है? मैंने इस प्लैनेट पे बहुत सारी रिसर्च की है। अगर वहाँ के एलियंस यहाँ पर आए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो एलियन यहाँ पर आया तो किसी को पता चलने से पहले उसे मार डालूंगा। सब एलियंस बुरे तो नहीं होंगे, कुछ अपने प्लैनेट को बचाने के बारे में भी सोचते होंगे। यानी हर कोई एलियन बुरा है आपकी नज़र में? ऐसा कोई भी नहीं है उस प्लैनेट पर। आप इतना शोले कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? क्या आप मिले उस प्लैनेट के एलियन से? मैंने कह दिया तो कह दिया। डॉक्टर, आपकी आंखें कुछ अजीब लग रही है। इंटरव्यू खत्म हो गया, जाओ। आप ठीक तो है ना डॉक्टर? जाओ। ठीक है डॉक्टर, मैं जाता हूँ। भैया का इंटरव्यू हो गया होगा। मैं उनको बोल के भी नहीं आया। वो आने से पहले मुझे घर जाना होगा। अरे, वो कबूतर का बच्चा वहाँ कैसे गया? उसकी माँ भी आसपास नहीं दिख रही। पानी में गिरा तो वो तो मर जाएगा।
जब तुमको तैरना नहीं आता तो पानी में गए क्यों? वो कबूतर का बच्चा पानी में गिरने वाला था, उसको बचा लिया लेकिन मैं उसमें गिर गया। बहुत हिम्मत है बच्चे तुम में। नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। संजू, नाइस नेम। चलो मैं तुमको घर को छोड़ देता हूँ। मैं साइकिल लेके आया, लेकिन आपको कैसे पता मैं पानी में डूब रहा था? ये सीरम मुझे बेशक ताकत देने के अलावा अंदर से कमजोर कर रहा है। मेरे ब्लड सेल्स को अंदर से मार रहा है। ये सीरम मुझे संजू, अभी तुमने कहा ना कि तुम कबूतर के बच्चों को पानी में गिरने से बचाना चाहते थे, जबकि तुमको तैरना नहीं आता। तो तुम एक सुपर हीरो हो, और एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो की आवाज़ सुन सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है संजू, अपने घर को सेफली पहुँचो, फिर मिलते हैं। लेकिन अपना नाम तो बोलो। याद आया जब हमने जेलीफिश पे एक्सपेरिमेंट किया था दूसरे जानवरों के डीएनए के साथ। उसे भी यही प्रॉब्लम थी, उसे भी अंदर से सीरम मार रहा था। तब हमने उसे गोल्डन ब्लड दिया था, लेकिन वो काफ़ी कम था। उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर। क्या ये ब्लड मुझ पर भी काम कर सकता है? कर सकता है एडम, कर सकता है। लेकिन ये ब्लड लाऊं कहाँ से? लेकिन ये दुनिया का सबसे रियल ब्लड है। गोल्डन ब्लड वाले, कहाँ है तू? तुम कहाँ गए थे संजू? कितनी देर लगा दी आने में? और ये भीग कैसा गए तुम? कुछ नहीं अन्ना, वो कबूतर के बच्चे को पानी में गिरने से बचा रहा था, उसको बचा लिया लेकिन मैं उसमें गिर गया। कबूतर का बच्चा वहाँ कैसा आ गया? और तुम बॉली में कैसा गिर गए? तुम्हें देख समझ के करना चाहिए ना संजू, कितना डेंजरस है ये। और तुमको बॉली से बाहर कौन निकाले? अन्ना, आपको पता है मुझे बॉली से बाहर कौन निकाले? मुझे कैसे पता होगा? गांव वाले बाहर निकाले होंगे ना तुम्हारा। नहीं अन्ना, वो इंसान हवा की स्पीड से लेते आया, मेरे को पानी से बाहर निकाल के फिर उड़ लेते चले गया। क्या कोई इंसान हवा में उड़ा था? संजू, हमारे यहाँ कहते हैं अगर कोई इंसान हवा में उड़ता है तो उसके पर काट देने चाहिए। तुम भी क्या बोल रहे हैं संजू? कोई इंसान हवा से कैसा आ सकता? घर में चलो, तुम पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। मेरा यकीन कीजिए अन्ना, वो इंसान हवा में उड़ लेते आया, सुपरमैन की तरह। सुपरमैन के जैसा? संजू, तुम फिल्म्स देखना कम करो ज़रा। सुपरमैन फिल्म्स में रहता ना, रियल में कौन उड़ते हवा में? चलो। ब्रेकिंग न्यूज, क्यों एक छोटा सा बच्चा सुसाइड करना चाहता है? इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ये रिलेशनशिप में था या फिर अपने एक सांस में फेल हो गया? कुछ भी हो, हमारा चैनल सबसे पहले आपको न्यूज देगा, इसलिए हमारे चैनल। कैसे न्यूज़ वाले है भैया? एक सुसाइड केस को मिर्च मसाला लगा के बोल रहे हैं। मैं भी आ संजू। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? वो थोड़ा ऑफिस का काम है।
एक सेकेंड रुको, नीचे उतरो बच्चे। Oh my god. अरे ये तो वही है जो मुझे पानी से बचाए थे। A man is flying. How is this possible? Where does he come from? नीचे उतरो। को नहीं तुम हट जाओ नहीं तो खुद जाता हूँ मैं। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो चाहे वो कर लेना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, हट जाओ, खुद जा रहा हूँ मैं। मेरी बात कोई नहीं सुनते, तुम्हारी बात मैं क्या कुछ सुनूं? तुम किसी से नाराज है क्या? मेरे घर वाले मेरे को गेम खेलने नहीं देते। तुमको गेम खेलने नहीं दे रहे बोलकर तुम यहाँ पर सुसाइड करने आ गए? आजकल के बच्चों को क्या हो गया? तुम कितनी देर फोन यूज करते? पूरा दिन। पूरा दिन? और फिर भी तुमको घर वालों पे शिकायत है? एक बात बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास? और बड़े होकर क्या बनना है? सिविल इंजीनियर। तुम सिविल इंजीनियर बनेंगे और ऐसी बिल्डिंग्स बनाएंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन तुम पढ़ेंगे कब? दिन में पढ़ूंगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम पूरा दिन गेम खेलते हो। बच्चे, हम अपना फ्यूचर बस थोड़ा ही देख सकते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर देख लेते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की बात सुनो, फोन यूज करो, गेम खेलो, लेकिन एक लिमिट में। अब और मोटिवेशन के लिए जाकर यूट्यूब पर वीडियोस देखो। नीचे उतर जाओ बच्चे। थैंक यू। क्या आवाज संजू, ऐसा बाहर बैठे हुए? इतना गहरा क्या सोच रहा है संजू? क्या हुआ? ये कहाँ गए संजू अपन? तुमको घर से बोलो मैं तुम कहाँ ले जा रहे बोले तो तुम बोल रहे चलो भैया चलो भैया। भैया मेरे को मेरे दोस्तों के साथ रेस के कंपटीशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अपन दोनों रेस लगाएंगे। बस इतनी सी बात थी संजू? ठीक है, वो तो तुम मुझे रास्ते में भी बोल सकते थे। संजू, तुम्हारे रेस कंपटीशन का और मेरे ड्रेस का कोई मेल ही नहीं है, तुम मेरे को ऐसे ही बोल के ला लिए। चलो फिर भी करते हैं रेसिंग। तुम्हारे गेम के रूल्स क्या क्या है संजू? भैया गेम के रूल सिंपल है, जो भी एक ग्राउंड के 10 राउंड लगाएगा वो जीत जाएगा। 10 राउंड? ठीक है। थ्री टू वन गो। मैं थक गया भैया। बीस राउंड। अरे बात तो 10 राउंड की हुई थी, भागते भागते 20 राउंड हो गए। सॉरी संजू, तुम 10 राउंड बोले मगर मैं 20 राउंड भाग गया। संजू
तुम ये क्या करें संजू? भैया अभी आप ग्राउंड के 20 चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी आपकी हार्ट बीट तेज नहीं, कैसे? संजू मैं मेरे घर पे रोज़ वर्कआउट करता हूँ, इसलिए मेरा स्टेमिना अच्छा है। भैया आपका स्टैमिना कितना भी अच्छा हो, लेकिन इतना भागने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज़ होनी चाहिए थी। भैया मैं जानता हूँ उस दिन मुझे पानी से बाहर निकालने वाले आप ही थे। मैं तुमको पॉलिस से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ संजू, जब तो मैं वहाँ पर था भी नहीं। आपको याद है जब हम सुसाइड की न्यूज़ देख रहे थे और आप अचानक चले गए थे, तभी वहाँ पहुँचने वाला आदमी आ गया था। कैसा भैया? तुम कौन सी बात कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं संजू? वो सुपर हीरो जो उड़ सकता है वो आप ही हो भैया। देख लिया संजू? आप सुपर हीरो हो भैया, हमारे हीरो। ऐसा तुम सोचते हो? नहीं भैया, पूरी दुनिया सोचेगी। भैया आपके सुपर पावर्स क्या क्या है? फ्लाइंग, सुपर स्पीड, नाइट विजन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फोटोग्राफिक मेमोरी, सेंसिंग डेंजर और हाँ, सुपर हियरिंग। भैया आप सुपर हियरिंग से कितनी दूर तक सुन सकते हो? पावर्स मिलने के बाद तो मैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न साइड की आवाज़ तक सुन सकता हूँ। फिर सब आवाज़ आपको कंफ्यूज नहीं करती भैया? अगर फोकस एक ही जगह रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे संजू। कितनी दूर तक देख सकते हो आप? वो दूर पहाड़ दिख रहा है ना संजू, उस पर एक चिमटी जा रही, क्या तुम वो देख सकते? नहीं देख सकते। 480p 4K। आपके सुपर पावर्स इंटरेस्टिंग है। कहा है कि सुपर पावर संजू, ये पावर्स मुझे ऐसी चीज़ को सेव रखने के लिए दिए गए हैं जो अपने प्लानट के है नहीं, और ना वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जब मुझ पर ये पावर्स आ गए हैं तो इस चीज़ को सेव रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भैया ये सुपर पावर्स आपके लिए शराब नहीं, वरदान है। हाँ वरदान। भैया आप जैसे सुपर हीरोज का भी नाम होना चाहिए ना, क्यों नाम वरदान रख दे? वरदान? भैया वैसे भी आपके सूट पर वी है ना, वी फॉर वरदान। हाँ, सूट पर भी तो है। क्या सुनाई दे रहा है भैया? मणिपुर। मणिपुर? मैं चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। गोल्डन ब्लेड वाले कहाँ है तू? डॉक्टर एडम को बहुत कुछ मालूम हो एलियन प्लेनेट के बारे में। नाम क्या है उस प्लेनेट का? सोलारिस प्लेनेट। तो आप परेशान क्यों रहे ना, वो तो एक नॉर्मल साइंटिस्ट है, आप उसके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता डॉक्टर एडम कोई नॉर्मल साइंटिस्ट है, क्योंकि जब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं देखा कि उसके अचानक उसकी आंखें ग्रीन हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डॉक्टर एडम है। पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, वो अपने आप को ऐसा कैसा बनाया।
हाँ, तुम लोगों को मालूम? क्या मालूम? हवा में उड़ता हुआ आदमी कौन है? ओ मालूम, नाम वरदान है कहते ना उसका। वरदान कौन है वो मालूम? अपना फोन का कैमरा जरा खोल लो। कई को? खोलो पहले। अच्छा, देखा कौन है वो? कौन है जी? आप ही दिख रहे ना, कैमरा खोले तो। वरदान मैं हूँ। अच्छा, पंछी बन उड़ता फिर वहाँ पीछे। आप कैसा वरदान है? आपकी पर्सनालिटी थोड़ा ऐसी है ना। नहीं यार, उल्टे का ऐसा दिखता। मैं उल्टे रहतू ना, मैं ऊपर रहतू ना। ऊंचाई पे या ऊपर रहे तो छोटे दिखते ना जी। वरदान तुम है या मैं हूँ? हाँ, आप पीछे वरदान, आप पीछे। जा तू जरा दुनिया को बचाने। किसको भी नको बोलो मैं वरदान हूँ। सो वरदान तुम्हें बोले तो कोई यकीन भी तो करना है ना। ऑफिस से कॉल है। हेलो सर। सर मैं डॉक्टर का इंटरव्यू ले लिया सर। जी जी सर, यहाँ पर मेरा हो गया सर काम। जी सर, मैं कल ही नहीं कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हमारा सफर यहाँ तक ही था संजू। कल से वही बोरिंग ऑफिस लाइफ। सुन रहे ना तुम? संजू, क्या आप पेशेंट के भाई हैं? नो, जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर है तो उनको कॉल करो। इस बच्चे को टर्मिनल इलनेस है जो कि एक इनक्यूरेबल डिजीज है। इनक्यूरेबल डिजीज? ऐसा मत कहिए डॉक्टर, इसका कोई तो कोई इलाज होगा ना। सॉरी सर, नहीं है। मैंने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया है फिलहाल के लिए। पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? संजू तो अभी ठीक था, वो एक हेल्दी किड था डॉक्टर। ये डिजीज इंसान को कब इन्फेक्ट कर दे पता भी नहीं चलता। डॉक्टर है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। सॉरी, आप पेशेंट को घर लेकर जाओ। हेलो, यस, दिस इज ऑफिसर ऋषि। क्या हुआ संजू को? क्या हुआ भैया? डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं संजू, डॉक्टर ने कहा कि तुमको बहुत वीकनेस हो गया है तो तुम्हें आराम करने को कहा है। हाँ भैया, वीकनेस तो लग रही है। अरे भैया, आपको किसने बुलाया? क्या हुआ संजू, सब ठीक? मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाए? संजू ठीक है, उसको आराम करने देते।
चलिए बाहर बात कर आते हैं। तुम आराम करो संजू। सर संजू को टर्मिनल इलनेस हो गया है, जो कि एक इनक्योरेबल डिजीज़ है। अनक्योरेबल डिजीज। और डॉक्टर ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये सब मेरी गलती है। काम के चक्कर में मैं मेरे भाई के साथ नहीं रह सका। ऐसे मत कहिए सर, हिम्मत मत हारिए। हम कुछ ना कुछ मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। 1 मिनट, डॉक्टर एडम भी रिसर्च के लिए यही चाहे होंगे ना? जी, आप जानते हैं उसे? उनकी कौन नहीं जानता, इतने बीमारियों का इलाज निकाले हैं वो। हाँ। क्यों ना हम संजू को उसके पास ले जाएं? सर डॉक्टर एडम अच्छा इंसान नहीं है। तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसा कह सकते हो? वो मेरा भाई है, जहाँ चाहो मैं उसका इलाज कराऊंगा। नाराज़ मत होइए सर, आप उसके बड़े भाई हैं। जहाँ ठीक लगे आपको वहाँ पर उसका इलाज कराते हैं हम। हेलो, दिस इज सीनियर इंस्पेक्टर ऋषि फ्रॉम CBI। कनेक्ट मी टू डॉक्टर एडम। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप तो ओरिजिनल है, यस डॉक्टर। यानी गोल्डन ब्लड। ये दुनिया का सबसे रेयर ब्लड है। इस ब्लड ग्रुप से मुझे बहुत फायदा होगा। संजू के ब्लड से आपको क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर? तुम्हें नहीं पता से कितने फायदे हैं। हम यहाँ गोल्डन ब्लड के फ़ायदे नहीं, संजू के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं डॉक्टर। आज रात इस पर रिसर्च करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर, हम फिर आते हैं। गोल्डन ब्लड तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब जाके ये सीरम पूरा होगा। इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, तुम्हारे इस खून से मुझे इतनी ताकत मिलने वाली है। अब मैं वो कर सकूंगा जो आम इंसान की बस की बात नहीं है। मेरी ताकत के बारे में दुनिया जल्द ही जान जाएगी। मेरी ताकत के बारे में दुनिया को जल्द ही मालूम हो जाएगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आपसे ऐसा किसने कहा डॉक्टर? कोई भी आए मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे बच्चे। तुम्हारे खून से मैं फिर सीरम बनाऊंगा और फिर से ताकतवर हो जाऊंगा। वरदान, भैया आप डॉक्टर एडम के बारे में सही बोले। वो एक अजीब इंसान है। वो कह रहा था मेरा खून उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके उसे बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा भैया। अच्छा, उसने ऐसा कहा तुमसे? ठीक है, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। चलो घर को चलते हैं। भैया डॉक्टर एडम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर एडम ऐसा कैसा कर सकते हैं? मेरा यकीन कीजिए भैया। ये तो अच्छा है, छोड़ो। तुम बताओ, क्या डॉक्टर एडम सच में क्या है? रहने दो, तुम तो है नहीं। नहीं भैया, डॉक्टर ऐसा बिहेव नहीं करते। तुम कैसे बता? क्या तुम सब डॉक्टर से मिले? संजू, वो डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग होगा। सॉरी संजू। भैया क्यों नहीं समझ रहे ना? डॉक्टर मेरे भाई को टर्मिनल इलनेस हो गया। Sorry sir, we have no doctors to treat terminal illness. Terminal illness, Rishi, there is no medicine for it. We cannot save your brother. We are sorry. Sorry Rishi, we cannot save your brother. Why don't you talk with foreign doctors, maybe they can help. I understand, Rishi, but terminal illness is no joke. Even we can't do anything, so sorry we cannot help you.
आर्यन तुझे पता है बचपन में मेरी पढ़ाई के चक्कर में बाद में मैं पुलिस की ट्रेनिंग में मैं मेरे भाई से दूर रहा। उससे बीमारी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी कब किसको इफेक्ट करते है पता भी नहीं चलता। और वैसे भी संजू ठीक था सर। और मैं उसे गुस्से में बात कर दिया। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही डॉक्टर ने भी संजू को ठीक कर सकते। संजू तो कह रहा वो कुछ मर गया, कल तुम भी थे ना। लेकिन डॉक्टर ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। मैं ऋषि सीनियर ऑफिसर रह के इतनी पहचान रह के मैं मेरा भाई का इलाज नहीं करा सका। मेरे पास इतने पावर्स होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकूं। सब शायद डॉक्टर एक ही जवाब दे रहे। मैं अभी आया सर। मुझे भी लगता है संजू को डॉक्टर एडम ही बचा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर अपने आप में ही नहीं है। कैसे ना कैसे करके उसे ठीक करना होगा, लेकिन कैसे? संजू, संजू, सॉरी संजू, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप सॉरी मत बोलिए। मैं पता करता हूँ डॉक्टर एडम के बारे में। ठीक है भैया। चलो संजू, नीचे उतरो, बहुत ऊपर आ गए। आप चलिए भैया, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आओ। वह बगैर वरदान के भी नीचे जा सकते हैं। वरदान की जरूरत पड़ती शायद। वरदान। कोर्ट में बैठने की मेरी ख्वाहिश थी भैया। हाँ संजू। आज इतने दिनों के बाद संजू को खुश देख रहा हूँ। आई होप ये ठीक हो जाए। देख लिया ना संजू, कितना खूबसूरत है ये। हाँ भैया, कितना खूबसूरत है। संजू, घर पे चलो, कब तक देखते रहोगे? रहने दीजिए भैया,
इतनी खूबसूरत जगह को आखिरी बार देख रहा हूँ, खामोश रहने दीजिए। ऐसा मत कहो संजू, ये तुमसे किसने कहा? पूरी जिंदगी पड़ी हुई है तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें ये मरने मिटने की बातें करने की जरूरत नहीं है संजू। संजू के खून से मेरा सीरम तैयार हो गया। संजू की तरफ से परेशान हूँ, कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा। तुम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर एरम को देखे क्यों भाग गया? ये तो इमरजेंसी है। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं यहीं पे हूँ। सर, हम ये साइंटिस्ट लोगों पर नजर न लगते, इसलिए ऐसा हुआ है। सॉरी टू से सर, इसमें हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं सर, अभी पुलिस फोर्स मत भेजिए। वर्जन आ गया है, उसे थोड़ा टाइम देते हैं। तुम क्या चाहते हो एडम? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट, मुझे यूरेनियम चाहिए। हेलो, क्या एंटी सीरम? कब? किसने बनाया? डॉक्टर खान, एड्रेस भेजो, मैं ले लेता हूँ। क्या संजू? उसे किसने कहा? ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। यहाँ कौन सा साइंटिस्ट है? तुम मतलब आप? क्यों मैं साइंटिस्ट नहीं दिख रहा क्या? क्लाइमैक्स के टाइम पे ये क्या शौक है? या फिर मैं गलत रोल कर रहा हूँ? मेरा नाम डॉक्टर खान है। मैं इन आरडीटी सेंटर का सीनियर साइंटिस्ट हूँ। जब मुझको पता चला कि डॉक्टर अदम बेहती है, अदम हमारे सीनियर को मार दिया, जब से मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसके लैब में चुपके से जाके मैंने वो सीरम जो उसने बनाया था उसके सैंपल्स लेके मैं रिसर्च कर रहा हूँ। एंटी सीरम तैयार है, सिर्फ तुम्हारा गोल्डन ब्लड लगेगा। एक और बार? ठीक है, ले लो मेरा गोल्डन ब्लड। एंटी सीरम तैयार है। एंटी सीरम उसके नाक पे मारो।
वरदान, मेरे पास एंटी सीरम है। एंटी सीरम किसने बनाया? ठीक है, मैं आता हूँ। अब आप ठीक है डॉक्टर? हाँ, संजू का ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप? कोशिश करता हूँ। संजू, डॉक्टर एडम ने कहा है कि तुमको कुछ दिन का रेस्ट लेना है, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई मिस यू भैया। मैं भी तुमको बहुत मिस करूंगा। ठीक है गाइस? संजय, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत है तुम्हें पता है तुम्हें किसे बुलाना है। गुड बाय। गुड बाय सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। वरदान, वरदान कहाँ से आते संजू भैया? आसमान से आते। कब बात है भैया? भैया आगे अभी तुम्हारे वरदान आना है। रुको ना। संजू इंकेंतसेपु वरदान ने दोसा का था। संजू, कितनी देर हो गई? वरदान तुम्हारा दोस्त है या नहीं? भैया क्यों नहीं आ रहे अभी तक? मेरे पूरे फ्रेंड्स आ गए। और कितनी देर संजू? मैं बिजनेस मीटिंग छोड़कर आया। शुरू कर दिए फिर से। वरदान आ रहे बोले। इन्हें बात भी कर सकते हैं। भूख लग रही, खा लेके वेट कर लेंगे। वरदान आया तो उठ के ठहरना रहता। ठहरते हो अकबर? नक्को नक्को न समझ जाते। कहाँ हो भैया आप? वेरी गुड। हेलो वरदान। वेरी नाइस। कीप इट अप। थैंक गॉड। वंडरफुल। माशाल्लाह। मार्वेलस। इंग्लिश। हेलो सर, हाउ आर यू? इन्हों इंग्लिश फिल्म के हीरो नहीं, इंडिया के वरदान है। इन्हों अमेरिका में पैदा हुए वरदान। ऊपर से दुनिया कैसी दिखती वरदान? चलते ऊपर? नहीं, पूछा खाली। बहुत देर कर दिया भैया आप आने में। मैं ऑफिस में था संजू। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? आओ ना। वरदान,
मैं बोला ना, वरदान मेरे दोस्त है। हाँ बच्चों, मैं संजू का दोस्त हूँ और आज से तुम लोगों का भी। चलो बॉयस, फिर मिलते हैं। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया ऑफिसर? एक डील के लिए। कैसी डील? तुम हमसे हाथ मिला लो। ये हम में और कौन कौन है? गवर्नमेंट। मुझसे क्या चाहती है आप और आपकी गवर्नमेंट? तुम सिर्फ हमारे लिए लड़ोगे, तुम्हें सिर्फ हमारी सुनाऊंगा। इंडिया के बाद जाके तो हम किसी को बचा नहीं सकते, तो हमें डील पक्की समझो। गवर्नमेंट से कह दो ऑफिसर, मैं किसी का कहना नहीं मानता, जो सही लगता है वही करता हूँ। और रही बात इंडिया से बाहर जाकर किसी को बचाने की, तो जिसको वरदान की जरूरत है वरदान उसे बचाएगा। मैं यही गवर्नमेंट को बोलता हूँ। वट टू वट? वो मानेंगे क्या? वो कैसा ना कैसे तो करके आप गवर्नमेंट को मना लेंगे, मुझे आप पर इतना तो भरोसा है। चलिए ऑफिसर, फिर मिलते हैं। लेने आ जाओ, फिल्म खत्म हो गई।